जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। कुछ एक ऐसे फैसले हैं जिन फैसले पर हमारी घोर आपत्ति है। हम चंडू खाना में घूम के आए हैं। अरे ऐसा थोड़ा है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा की पात्रता वो हमारे पास नहीं था। शिक्षकों का वेतन किसे रोक दीजिएगा भाई, पेंशन किसे रोक दीजिएगा जनप्रतिनिधि का, ये आपको किसने अधिकार दे दिया है? बिहार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के पाठक एक के बाद एक शिक्षकों के लिए नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। पहले टाइमिंग को लेकर के, अब छुट्टियों को लेकर के नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें अब किसी भी विद्यालय में 10% से ज्यादा शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सर, शिक्षा विभाग की तरफ से एक के बाद एक कई फरमान जारी किए जा रहे हैं। शिक्षक जो है वो अब बोलने से भी कतरा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक कैमरे के पीछे तो लगातार आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, आम शिक्षक या छात्रों के जो अभिभावक हैं उनको शिकायत नहीं आई, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम लोग 10 से 4 तक विद्यालय पढ़े, 10 से 5 तक विद्यालय चलाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। और छुट्टियों का जहां तक सवाल है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल रेगुलेशन है कि कुल कार्य दिवस कितना होगा, छुट्टी इतना होगा, उसमें जो समायोजन हो जाए, उस संतुलन होना चाहिए। यह हमारी अपेक्षा जरूर है कि विभाग को उसको दृष्टिगत रखना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो फरमान जारी किए जा रहे हैं वो सरकार के बिना फैसले के अपने मन से लिया जा रहा है, क्योंकि आप भी उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ही के सरकार के विभाग के अधिकारी हैं वो। नहीं, उससे क्या मतलब है? जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। आम तौर पर गांव के अंदर में विद्यालय के संचालन, विद्यालय के परिचालन, अब छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति से आम लोग प्रसन्न है। लेकिन कुछ एक ऐसे फैसले हैं जिन फैसले पर हमारी घोर आपत्ति है। 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलना चाहिए, 5 बजे तक चलने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि महिलाओं की बड़े पैमाने पर हमने भर्ती की है, बेटियों की भर्ती की है, तो उनकी परेशानी को भी तो देखेंगे। साथ ही साथ छुट्टियों का जहां तक सवाल है, छुट्टियों में संतुलन बनाने की जरूरत है। छुट्टी कोई कृपा नहीं है, यह अधिकार है शिक्षकों का, इसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए। तो एक एमएलसी है जो कि मीडिया में बयान दे रहे थे, उसके एवज में उनकी सैलरी जो है वो वेतन रोक दी गई। बिल्कुल गलत है यह। तो आप भी बोल रहे, क्या लग रहा है आप पे भी हो सकता है क्या इस तरह का कार्रवाई? भाई, करने के लिए कोई कुछ करेगा तो हमको अधिकार नहीं है, हमको कार्य संचालन नियमावली में हमको जानकारी नहीं है। हम चंडू खाना में घूम के आए हैं। अरे ऐसा थोड़ा है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा की पात्रता वो हमारे पास नहीं था। हम अपने राजनीति के पात्रता में गए। इसलिए आप शिक्षकों का वेतन कैसे रोक दीजिएगा भाई, पेंशन कैसे रोक दीजिएगा जनप्रतिनिधि का? ये आपको किसने अधिकार दे दिया है? किसी को ये अधिकार नहीं है। और कानून से बड़ा सीपीआई के एमएलसी का रोक दिया गया था। सीपीआई के एमएलसी का रोक दिया गया था। गलत है, बिल्कुल पेंशन नहीं रोक सकते हैं आप। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के विभिन्न न्यायिक आदेश है और इस आदेश को वापस लेना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास आप लोग गए थे, मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करेंगे क्या उनकी? भाई, उनकी शिकायत तो भाई जो लोकतंत्र में तरीका है, अपनी बात को सब जगह लोग रख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे और इन्होंने के पाठक के फरमान पर और साथ ही साथ उनके कई जो फैसले थे उस पर आपत्ति जताई। अनिकेत कुमार।